ए अल्लाह, तू बड़ा गफूर और रहीम है, तेरी रहमत हर चीज से वसी है। ए परवरदिगार, जिन दिलों में किसी के लिए सच्ची मोहब्बत है, अगर वो मोहब्बत पाकीज़ा और तेरे नज़दीक बेहतर है, तो इस मुबारक महीने रमज़ानुल मुबारक के सदके उनके रास्ते आसान फरमा और उन्हें निकाह के पाक रिश्ते में जोड़ दे। ए अल्लाह, जो लोग मोहब्बत में मायूसी और तन्हाई का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके दिलों को सुकून अता फरमा, उनके दुख और तकलीफ को दूर फरमा और उनके टूटे हुए दिलों को अपनी रहमत से जोड़ दे। या रब, जो कुछ हमने माजी में खो दिया उस पर हमें सब्र अता फरमा और जो नेमतें हमें अता की उन पर हमेशा तेरा शुक्र अता करने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारे गुजरे हुए दिनों की आजमाइशों को हमारे लिए सबक बना दे और आने वाले दिनों को पहले से बेहतर, रोशन और बाबरकत बना दे। या रब्बुल आलमीन, हमें ऐसा दिल अता फरमा जो तेरे जिक्र से जिंदा रहे, ऐसी ज़बान अता फरमा जो हमेशा तेरी हम्द व सना बयान करे और ऐसी ज़िंदगी अता फरमा जो तेरे कुर्ब में गुजरे। ए अल्लाह, जो लोग निकाह के इंतज़ार में हैं, उनके लिए नेक, मुखलिस और बेहतर जीवन साथी मुकद्दर फरमा, और अगर कोई मोहब्बत हमारे हक में बेहतर नहीं तो ए रब्बे करीम, उसका ख्याल भी हमारे दिलों से निकाल दे और हमें अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में जो रहमतें तो अपने नेक बंदों पर नाजिल फरमाता है, उन रहमतों में हमें भी शामिल फरमा। ए मौला, हमारी झोलियों को अपनी नेमतों से भर दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमारे इन टूटे फूटे सजदों को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा, हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा और हमें अपनी रहमत के साए में रख। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, शायद किसी एक की आमीन से सबकी दुआ कबूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम और प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा मौजू शेयर करने जा रहा हूं जो सिर्फ दिल से नहीं बल्कि रूह से ताल्लुक़ रखता है। ये वो मौजू है जिसके बारे में अक्सर लोग महसूस तो करते हैं, मगर उसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी मोहब्बतें होती हैं। कुछ मोहब्बतें वक्ती होती हैं, कुछ जज्बात की बुनियाद पर होती हैं और कुछ सिर्फ दिल को अच्छा लगने तक महदूद रहती हैं। लेकिन एक मोहब्बत ऐसी भी होती है जो सिर्फ दिल तक महदूद नहीं रहती बल्कि रूह तक पहुंच जाती है। ऐसी मोहब्बत को रूहानी मोहब्बत कहा जाता है। ये वो मोहब्बत होती है जिसमें इंसान सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों से मुतासिर नहीं होता बल्कि एक गहरा ताल्लुक़ महसूस करता है। ऐसा ताल्लुक़ जो वक्त, फासले और हालात से भी कमज़ोर नहीं होता। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर दो लोगों के दरमियान वाकई रूहानी मोहब्बत मौजूद हो तो उसकी 3 बड़ी निशानियां क्या होती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। फर्ज करें कि एक इंसान को किसी गहरे और खामोश जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए। ऐसा जंगल जहाँ हर तरफ अंधेरा हो, मुकम्मल खामोशी हो और इंसान को कुछ भी दिखाई ना दे, ना कोई रोशनी, ना कोई रास्ता, ना कोई आवाज़। उस वक्त इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो खौफ में डूब जाए या फिर अपने अंदर की ताकत को जगा ले। चंद लम्हों के बाद इंसान को एहसास होने लगता है कि उसके अंदर भी एक रोशनी मौजूद है। ये रोशनी आंखों की नहीं बल्कि रूह की रोशनी होती है। इंसान अपने अंदर की इस ताकत के जरिए माहौल को महसूस करना शुरू कर देता है। वो हवा की आवाज़, पत्तों की सरसराहट और ज़मीन की हल्की सी हरकत तक को महसूस करने लगता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को एहसास होता है कि उसके अंदर एक ऐसी कुव्वत मौजूद है जो दिमाग से भी ज्यादा गहरी है। इसी कुव्वत को रूह या सोल कहा जाता है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत की भी 2 हालतें होती हैं। एक मोहब्बत वो होती है जो सिर्फ ख्वाहिश या नफ्स की बुनियाद पर होती है और दूसरी मोहब्बत वो होती है जो रूह के अंदर पैदा होती है। पहली निशानी, रूह के अंदर एक खामोश पुकार और गैर महसूस रहनुमाई। जब 2 लोगों के दरमियान रूहानी मोहब्बत होती है तो इसकी पहली निशानी ये होती है कि इंसान को अपने अंदर एक अजीब सी रहनुमाई महसूस होने लगती है। ये रहनुमाई दिमाग की सोच से नहीं आती बल्कि दिल की गहराई से आती है। कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी खास शख्स के बारे में अचानक सोचने लगता है और दिल के अंदर से एक खामोश सी आवाज़ आती है कि ये शख्स तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ये एहसास किसी ज़ाहिरी वजह की वजह से नहीं होता,
बल्कि ऐसा लगता है जैसे रूह के अंदर कोई रोशनी जल गई हो, जो इंसान को बता रही हो कि ये ताल्लुक सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ऐसे लम्हों में इंसान को लगता है कि उसकी रूह उसे रास्ता दिखा रही है। दूसरी निशानी, कायनात के अजीब इशारे और बार बार जाहिर होने वाली अलामतें। रूहानी मोहब्बत की दूसरी निशानी ये होती है कि कायनात भी जैसे इस ताल्लुक की गवाही देने लगती है कि कुछ ताल्लुकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते बल्कि उनके पीछे एक बड़ी हिकमत होती है। तीबाज रिश्ते अक्ल के दायरे में नहीं आते, ना मंतिक उन्हें समझ सकती है और ना साइंस उनकी प्यास बुझा सकती है, मगर दिल के अंदर कहीं गहरी जगह पर एक खामोश सा धागा कुछ लोगों के साथ खुद ब खुद बंध जाता है। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे बरसों राब्ता ना हो, मगर एक अनजानी कशिश उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखती है। जिंदगी में ऐसे लोग कभी कभार आते हैं, मगर आते ज़रूर हैं, और जब आते हैं तो इंसान को अपनी कैफियत समझने में मुश्किल पेश आती है। ये मोहब्बत है, वाबस्तगी है, या रूह की कोई पुरानी पहचान जिसमें यादें मौजूद तो हैं मगर शऊर उन्हें आज पहचान नहीं पाता। रूहानी असातिज़ा कहते हैं कि कायनात में कुछ रिश्ते पहले से लिखे हुए होते हैं। ये दुनिया का वक्त, फासला, मजबूरी या खामोशी उन पर असर नहीं डालती। ऐसे रिश्तों की पहचान चंद खास निशानियां होती हैं, और अगर ये निशानियां आपकी ज़िंदगी में मौजूद हों तो समझ लीजिए कि मामला महज इत्तेफाक नहीं। ख्यालात और जज्बात की हमाहंगी। अक्सर ऐसा होता है कि आप बैठे बैठे अचानक बेवजह उदास हो जाते हैं, और कुछ देर बाद मालूम होता है कि वो शख्स जिसका आपसे रूहानी रिश्ता है उसी लम्हे किसी तकलीफ से गुजर रहा था। जज्बात का ये तबादला अल्फाज का मोहताज नहीं होता। ख्वाबों में मुलाकातें। दूर रहकर भी दोनों एक ही रात एक जैसे ख्वाब देखते हैं। नींद की दुनिया में न फासले होते हैं और न वक्त की हदें। वहाँ सिर्फ वो रिश्ता रह जाता है जो जागती दुनिया में छुपा रहता है। पुराने जख्मों का उभर आना। ऐसे रिश्ते हमेशा राहत नहीं देते। अक्सर वो आपके अंदर छुपे खौफ, जख्म और कमजोरियां बाहर ले आते हैं। ये तकलीफ असल में शिफा का पहला कदम होती है, रूह की वो सफाई जो सिर्फ खास ताल्लुकात में मुमकिन होती है। एक अजीब और खामोश कशिश। कुछ लोगों से पहली मुलाकात ही ऐसी होती है कि जैसे बरसों पुरानी गुफ्तगू फिर शुरू हो गई हो। ना कोई झिझक, ना नयापन, सिर्फ एक गहरी पहचान, जैसे रूह पहले से जानती हो कि ये शख्स जिंदगी में क्या किरदार अदा करेगा। बेवजह मगर मायनी खेज इत्तेफाकात। 1111 बार बार नजर आना, वही गाना सुनाई देना जो इस शख्स की याद दिलाता है, या किसी महफिल में अचानक उसका जिक्र चल पड़ना। ये सब वाकयात अक्सर महज इत्तेफाक नहीं होते। कायनात अपने तरीके से इशारे देती है। एक साथ सोचना, एक ही वक्त में राब्ता करना, दिल में ख्याल आता है कि उससे बात करूं और उसी लम्हे उसका पैगाम मौसूल हो जाता है। ये हम आहंगी, ये मुताबिकत, ये सिंक्रोनिसिटी रूहानी रिश्तों की खास अलामत है। पहले से पहचान लेने का एहसास। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे दाखिल होते हैं जैसे हम उन्हें बरसों से जानते हों। उनके साथ सुकून, समझ और कुर्बत वैसे ही महसूस होती है जैसे किसी पुरानी मुखलिस दोस्ती में होती है। नतीजा, रूहानी रिश्ते हमेशा खुशगवार नहीं होते, ना हमेशा आसान, मगर इनकी गहराई दिल को बदल कर रख देती है। ये ताल्लुक वक्त की कैद से आज़ाद होता है। खामोशी उसे कमज़ोर नहीं करती, फासला उसे तोड़ नहीं सकता और वक्त उसे मिटा नहीं सकता। अगर आपने इन निशानियों में खुद को पाया है तो शायद आपकी रूह किसी ऐसे शख्स से बंधी है जिसे ज़िंदगी दोबारा मिलाने के लिए अभी सही वक्त का इंतज़ार कर रही है। रूहों का गहरा कनेक्शन और फैसलों में गैर मामूली हमाहंगी। रूहानी मोहब्बत की तीसरी और सबसे गहरी निशानी ये होती है कि दोनों लोगों के बीच में एक अजीब सी हमाहंगी पैदा हो जाती है। उनके दिलों की कैफियत, सोचने का अंदाज और ज़िंदगी के फैसले एक दूसरे से हैरत अंगेज हद तक मिलने लगते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक शख्स किसी बात का सोच रहा होता है और दूसरे के दिल में भी वही ख्याल आ जाता है। कभी ऐसा महसूस होता है जैसे दोनों की रूहें एक ही सिमत में चल रही हों। ऐसी मोहब्बत में फैसले सिर्फ दिमाग नहीं करता बल्कि रूह का एहसास भी शामिल होता है। इसीलिए ऐसे ताल्लुकात में अक्सर इंसान को ये महसूस होता है कि जैसे कोई अनदेखी ताकत दोनों को एक ही रास्ते पर चलने की तरफ ले जा रही है। दोस्तों, रूहानी मोहब्बत एक बहुत नायाब एहसास है। ये हर किसी की जिंदगी में नहीं आती, लेकिन अगर किसी को ये मोहब्बत नसीब हो जाए तो उसे इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि रूहानी मोहब्बत इंसान को बेहतर बनाती है। उसके अंदर सब्र, सुकून और मुस्बत सोच पैदा करती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि हर रिश्ता और हर फैसला अल्लाह के इख्तियार में होता है। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास शख्स है तो उसके लिए दुआ करें और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें।
क्योंकि जो चीज़ वाकई आपकी तकदीर में लिखी होती है वो एक दिन ज़रूर आप तक पहुंच जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।